गुड इवनिंग ट्रेडर्स, आई होप कि आज आपकी ट्रेड काफ़ी सही रही होगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो आज मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी। तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ और लाइव दिखाता हूँ कि जो मैंने वन लॉट से दो ट्रेड्स ली थी। और सो फर्स्ट ट्रेड तो मेरी यहाँ पे नेगेटिव गई थी एंड सेकंड ट्रेड्स मेरी पॉजिटिव गई थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, मुझे लगभग 7 to 8% का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें वन लॉट का मैंने प्रीमियम बाय किया था, वो लगभग 3500 का प्रीमियम था। सो फर्स्ट ट्रेड में मेरी मिस्टेक्स क्या हुई थी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली मैं ट्रैप नहीं हुआ था, मैं एक्चुअली ये पॉइंट्स कवर करना चाहता था। मैंने सोचा था स्मॉल एसएल लगा के मैं 20 पॉइंट्स 25 पॉइंट्स, क्योंकि मुझे ऑलरेडी डेल्टा पता है कि कैसे गेन करता है। ठीक है, जब आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप क्या होगा कि ट्रेड लेने में आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, जब आपको पता होगा डेल्टा थीटा कैसे वर्क करता है, जो बाकी ग्रीक्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, सो आपको पता रहेगा कि आपको कैसे ट्रेड लेनी है और कितने पॉइंट्स पे कैसे गेंस मिलेगा। सो हुआ क्या था कि मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, तो वो मुझे पता था यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्योंकि जो मैं डेटाज देख रहा था और जैसा कि मुझे लग रहा था यहाँ पे सपोर्ट है, तो हल्का सा तो जंप मारना चाहिए था। जंप मारा, बट क्या हुआ कि ये एसएल हिट हो गया, क्योंकि मैं क्या था कि इस कैंडल का लगाया था, इस कैंडल के अकॉर्डिंग। सो जब आपका ये रिजेक्शन यहाँ तक के नीचे से आके ऊपर रिजेक्शन देखने को मिला, तो इसमें मुझे थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई थी। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब जब मैंने सेकंड ट्रेड ली थी तो मुझे ऑलरेडी बहुत पहले से पता था कि यहाँ से नीचे फॉल करने वाला है। सो आप मेरे यहाँ पे देख सकते हो कि 12-15 के समथिंग यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट्स के थ्रू दिखा रखा है। बाकी मैंने ट्रेड आपको लाइव दिखा रही है जो मैं ट्रेड ले रखा था। सो यहाँ पे मैंने ट्रेड ली और 1:2 का रिवॉर्ड रेशियो एज इट इज़, जैसे हम लोग लेते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रीड नहीं है, हम लोग को धीमे धीमे गेन करना है। आप गेन कर सकते हो, मुझे पता है, हम ट्रेडलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आज मार्केट का सिनेरियो कुछ डिफरेंट था। हाँ, मुझे पता था, जो मैंने एनालिसिस की थी, गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद जो मैंने एनालिसिस की थी मार्केट, जो मैं आपको हमेशा लर्निंग्स में बताता हूँ, जिस तरफ मार्केट का ट्रेंड हो उसी तरफ आपको फॉलो करना है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, उसी में अगर आप ट्रेड लेते तो ईजिली आप कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, आप ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लेते। ठीक है, बट क्या हुआ कि 1:2 मेरे लिए ठीक था। ठीक है, अगर आप जब बहुत बड़े लेवल पे करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1:2 मैं क्यों कह रहा हूँ। मान लीजिए जो आज मेरा 8% का गेन हुआ, अब मान लो आपको 1 लाख रुपीज़ से अब आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज़ से आप मान लो आधे एक घंटे में 8,000 रुपये। ठीक है, तो ठीक ठाक है, इतना भी ख़राब नहीं है। और ख़राब क्या, बहुत अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा आप डबल करने का प्लान मत करो, धीमे धीमे गेन करोगे तो बहुत अच्छा गेन कर ले जाओगे एट द एंड। और अच्छी बात है, ख्वाब देखना भी ठीक होता है, हम भी देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा मार्केट यहाँ पे टच नहीं किया बल्कि यहीं से ऊपर आ गया था। तो हुआ क्या था, जो डीके की वजह से, आपको पता है कल यहाँ पे वीकली एक्सपायरी है, तो यहाँ पे पता होगा कि डीके कितनी तेज़ हो रहा होगा। हुआ क्या था कि यहाँ पे मेरा प्रीमियम डीके हो गया था। तो मुझे पता था कि ये एकदम माइनस में चला जा, मतलब मान ली रेड हो गया था। उस टाइम पॉजिटिव था लगभग 200-250, उस टाइम भी हो रखा 200 रुपये हो गया होगा, 195 समथिंग। उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा। बट मुझे अपने एनालिसिस पे बिलीव था, जो मैं डेटा शो कर रहा था, मुझे जो ट्रेंड पता था। मैंने कहा हो सकता है आप ट्रैप हो रहे होंगे, लोग यहाँ पे ट्रैप हो रहे होंगे, तो वहाँ से ट्रैप करते हुए यहाँ पे मार्केट नीचे आने की, ओवरऑल ये साइडवेज ही है। ठीक है, फिर यहाँ से आपको ये देखिए टारगेट हिट हुआ और उसके बाद अगर ट्रेड जिसने किया होगा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे अपनी ट्रेड भी दिखा दी। पी की तरफ पुट, ये ओआई डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूँ। उस टाइम था अकॉर्डिंग, जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड ली थी, तो यहाँ पे जो पुट सेल थी वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी, और जो हमारा यहाँ पे कॉल सेल थी वो बहुत कम क्वांटिटी में थी। लेकिन जो चेंज था वो कॉल में बहुत ज़्यादा था, कॉल बहुत तेज़ गेन हो रहा था। ठीक है, कॉल बहुत तेज़ गेन हो रहा था, पुट बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे देखने को कम होता हुआ देखने को मिल रहा था। तो मुझे ओवरऑल समझ तो आ रहा था, लेकिन ये जो रिजेक्शन ऊपर से नीचे से यहाँ से सब समझ नहीं आ रहा, इसलिए थोड़ा सा आज मिस यहाँ पे। कोई नहीं, ये लॉसेस और प्रॉफिट तो ट्रेडिंग का पार्ट है। ठीक है, अब आपने लॉसेस के थ्रू जब आप लर्निंग्स कर लो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको नेक्स्ट ट्रेड पे फोकस करना चाहिए। बहुत लोग तो नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेते, लेकिन मैंने नेक्स्ट ट्रेड इसीलिए ली कि मुझे पता था मैं सेटअप्स जो मैं अपनी एनालिसिस करता हूँ उस पर बिलीव करता हूँ, और बिलीव करना, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप हार जाओगे मार्केट में। कंसिस्टेंट रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके सेटअप्स हैं उसमें और अपने ट्रेड्स के लिए। तो जो मैं आपको बताता हूँ उसे फॉलो करो और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो आप लोग।
और चलिए मिलते हैं हम लोग, देखते हैं कल मार्केट में कैसा रहने वाला है। जो मैंने एनालिसिस प्रॉपर पहले भी बताई हुई थी, तो ये उसी के अकॉर्डिंग मार्केट भी मेरी चल रही है। और आज की सिनेरियो क्या था कि मार्केट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा ग्लोबल मार्केट भी यहाँ पे फॉल किया हुआ था और इंडियन मार्केट में भी फॉल देखने को मिला था। कुछ जो हाई वेटेज वाले स्टॉक्स है, HDFC बैंक हो गए, रिलायंस हो गए एंड कई सारे स्टॉक्स थे, वो यहाँ पे फॉल देखने को मिला था लगभग काफ़ी ठीक ठाक। सो HDFC बैंक तो आपको सामने ही दिख रहा होगा, लगभग ये कि -4.01। और हमारा मार्केट आज लगभग 231 पॉइंट फॉल किया और 120-130 समथिंग तो गैप डाउन था। उसके बाद ये बाकी का 100 पॉइंट होगा, 100 प्लस। सो ये चीज़ सिस्टम है, तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा कैसा रहने वाला है। कल एक्सपायरी है तो कल अलर्ट रहेगा, और मैंने ऑलरेडी आपको बोला भी था कि बिग मूव्स भी देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। तो ऐसे ही ट्रेड्स करिए, लर्निंग्स करिए। वन लॉट काफ़ी अच्छी चीज़ है आपको सीखने के लिए। जब आप इसमें काफ़ी अच्छे हो जाओगे तो आप बड़े बड़े लॉट से भी आप ट्रेड लोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। और फॉलो कर लीजिए जल्दी से और सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपको डाउट्स हो मुझसे कमेंट में आस्क कर सकते हैं आप लोग।